मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक शास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक सूचना मुझे आप लोगों को देनी है, जो लोग भी नए ज्वाइन हुए हैं और जिनके पास भी पुस्तकें नहीं हैं, तो यदि उन्हें पुस्तकें चाहिए, अगर जयपुर में रहते हैं और पॉसिबल हो आना जाना उनके लिए, तो टोडरमल स्मारक जाके वहां से ले सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी उनको। जो स्मारक जाएंगे तो वहां का बाहर से गेट तो बंद मिलेगा, पर आप वॉचमैन को बोल दीजिए हमें ये वाली किताब चाहिए, तो वो अंदर से फिर लाके दे देंगे। और अगर जयपुर के बाहर रहते हैं तो आपको पुस्तक चाहिए, तो आप अपना पूरा पोस्टल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो फिर यहाँ से बाय पोस्ट भेजने की व्यवस्था कर सकेंगे। और अगर जयपुर में भी हैं और आने जाने की अगर सुविधा नहीं है, तो जयपुर वालों को भी बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तो जिनको भी पुस्तकें चाहिए वो मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। चलिए, मैं बाद में पूछ लूंगी कि आप लोगों को में से किसी ने पहले ऑर्डर किए हैं और उनके पास नहीं पहुंची है, वो कहना चाहते हो, तो बाद में अपन बात कर लेंगे लास्ट में। अभी अपन पढ़ाई करते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों की, जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से 6 कालों में परिवर्तन होता है। और हम अवसर्पणी काल के 6ठे काल तक पहुंच गए थे। अति दुखमा नाम का ये काल है, और इस काल में अग्नि बिल्कुल भी नहीं होती है। पंचम काल में ही जब 3 वर्ष 8.5 महीना बाकी रहते हैं, जिस समय वो कल्कि राजा होता है, तभी से उसी दिन से शाम से ही अग्नि खत्म हो जाती है। और अग्नि खत्म होने के कारण सभी जीव, वैसे ही ये पंचम काल अभी तो क्या स्टार्टिंग के दिन है, तब भी हमको बहुत ज्यादा समझ लीजिए ऐसा माहौल दिखता है 5 पापों का कि बहुत ज्यादा फैल रहा है। पर अब ये जैसे जैसे और काल गुजरता जाएगा, 15,000 साल 18,000 साल ऐसे जब बीतते जाएंगे, तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल, यानी प्रवृत्तियां जीवों की ऐसी हो जाएगी, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं होता है। कोई भी चेंज होता है कि अभी तो सब अच्छे से रह रहे हैं बिल्कुल शांति से, और अचानक ही अगले ही दिन से मारकाट लड़ाई झगड़ा, वो धीरे धीरे जाके जीवों के परिणाम बदलने लगते हैं, और परिणाम इस तरह के क्रूर और हिंसक और इस तरह के होते हैं। अपन अभी के न्यूज़पेपर उठाकर देखें, अभी तो भास्कर वाला करता है मंडे नो नेगेटिव न्यूज, नहीं तो सारी न्यूज क्या है कि इस पिता ने बच्चों को मार दिया, कि इस पति ने पत्नी को मार दिया, कि किसी बेटे ने बाप की हत्या कर दी, या ऐसा कुछ दुष्कर्म हो गया। ये न्यूज है, आधी से ज्यादा न्यूज यही न्यूज मिलेगी। ये सब क्या है? ये पंचम काल का प्रभाव है, और धीरे धीरे ये 6ठे काल में तो बस यही होना है, तो ये 6ठे काल की तरफ जाएंगे, अवसर्पणी काल है, तो ये इसमें ही वृद्धि होने वाली है। तो 6ठे काल में क्या होता है, अग्नि समाप्त हो जाती है, अग्नि नहीं रहती है, तो सभी जीव और ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, अभी जैसे तीसरे काल के बाद में वनस्पतियां उग रही थी, वो अच्छी स्वादिष्ट बढ़िया होती थी, और चौथे काल में भी अच्छी स्वादिष्ट होती थी। पर पंचम काल में अब वो वनस्पतियां ऐसे नीरस अभी भी जितना अपने को जैसे
जो पुराने लोग हैं वो देखते होंगे, पहले ये अनार ऐसी मीठी आती थी, अब वैसी चीज ही नहीं आती, पहले गेहूं ऐसा आता था, वैसी चीज ही नहीं आती, ऐसा बोलते हुए हम सुनते हैं, वैसा घी नहीं आता पहले जैसा बढ़िया। तो ये चीजें क्या है, ये भी सब वनस्पतियां भी दिन प्रतिदिन, पर अभी भी हमको थोड़ी अच्छी मिल रही हैं। जैसे जैसे ये काल बीतता जाएगा, ये वनस्पतियां, अनाज, ये सब नीरस होते जाएंगे और इनकी उत्पत्ति भी कम होने लग जाएगी। और जो हो रही है ना, वो भी अभी भी अपन देखते हैं ये सब, जैसे इनमें क्या बोलते हैं कि वो जहरीली होने लग जाती हैं। ये दवाइयां वगैरह जो डालते हैं, वो फल सब्जियां वही नुकसान करती हैं। पहले के जमाने में ये ट्रेंड था कि छिलका सहित खानी चाहिए, वो फायदा करती है, और आजकल उल्टा हिसाब हो गया है कि छिलका तो नुकसान करेगा, कि छिलके पे वो दवाइयां, वो सारे इफेक्ट उस पे हुए होंगे। तो ऐसे ये सब वनस्पतियां कम भी हो जाएंगी, नीरस भी हो जाएंगी, और ऐसी हो जाएंगी जहरीली। जहरीली मतलब फायदे की बजाय वो नुकसान करने वाली हो जाएंगी। इस तरह का ये धीरे धीरे अपने आप काल के हिसाब से ऐसा उसमें होता जाएगा। और छठा काल जैसा ही पहुंचा, उसमें प्रवेश किया, तो वनस्पतियां समाप्त बिल्कुल न के बराबर हो गई। तो अब वनस्पतियां भी नहीं हैं और अग्नि भी नहीं है, तो क्या जीव सारे मांसाहारी हो जाते हैं, और दिन में अनेक बार बस मांसाहार, और सब क्रूर परिणामी हो जाते हैं, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा मार काट। और अब वनस्पतियां नहीं रही, तो हमने उस दिन बात की थी कि नहीं रही तो कपड़ा कहाँ से आएगा। पेड़ पौधे से, इससे कपास से कपड़ा बनता है, जो भी चीजें हैं वो सारा तो नग्न ही रहते हैं। आप समझिए, जो अपन अपने जो हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं ना, आदम युग था, अग्नि नहीं थी, अग्नि नहीं आती थी आदि मानव को, और नग्न रहते थे। तो ये ऐसा लगता है जैसे ये अवसर्पणी का जो लास्ट काल और फिर उत्सर्पणी का जब प्रारंभ होगा, वो टाइम पीरियड वो आदम युग वाला है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही उसी से सिमिलर मिलता है कि फिर वो अग्नि का आविष्कार हुआ। ऐसा तो हमने पढ़ा है सब अपने साइंस उसमें, एसएसटी में, कि अग्नि का आविष्कार हुआ, वो रगड़ देख के अग्नि जलाना सीखा, और नग्न रहते थे पहले सब, फिर पत्तों से, इससे वृक्षों की छाल से कपड़े बना के शरीर ढकने लगे। ऐसी जो परिस्थितियां हैं, तो ये अभी अवसर्पणी के लास्ट में ऐसी परिस्थितियां होगी, और उत्सर्पणी का प्रारंभ होगा तब भी वो ऐसी परिस्थितियां रहने वाली हैं। तो इस तरह से ये परिस्थितियां चलती हैं। कब तक चलती हैं? छठा काल भी कितना बड़ा है, 21,000 वर्ष का। तो शुरू में तो थोड़ी थोड़ी ठीक है, मतलब कि कम है, और जब ये छठा काल भी खत्म होने की तरफ आता है, तो बहुत ही बुरी, जैसे नारकीय स्थिति हो जाती है, जैसे नरक की अपन कल्पना करते हैं, उस तरह की स्थिति बिल्कुल छठे काल के अंत तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है। और जीवों की जो आयु है, इस प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, और जो हाइट है वो उत्कृष्ट हाइट 2 हाथ या 3 हाथ, तिलोक सार में 2 हाथ मिलती है, तिलोय परिणति में 3 साढ़े 3 हाथ मिलती है। तो यथा योग्य जो भी हो, उतनी उत्कृष्ट हाइट रहती है। और एंड आते आते 21,000 वर्ष बीतते बीतते उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, उत्कृष्ट आयु प्रारंभ में 20 वर्ष, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उत्कृष्ट आयु रह जाएगी 16 वर्ष। 20 वर्ष और 16 वर्ष ये उत्कृष्ट आयु है दोनों, पर स्टार्टिंग की उत्कृष्ट आयु इतनी है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते इतनी है। ऐसे ही स्टार्टिंग की जो हाइट है वो उत्कृष्ट हाइट होगी 2 या 3 हाथ, और अंत में 1 हाथ की उत्कृष्ट हाइट रह जाएगी, हाइट भी कम हो जाएगी। और जीवों का जो शरीर है, शरीर धुएं जैसे कलर का, समझ लीजिए काला जैसा धुएं जैसे रंग का शरीर का वर्ण होगा, और सभी मांसाहारी होंगे। और अब उसकी मांसाहार में कोई टाइम वो तो है नहीं कि दिन में 1 बार मांसाहार करेंगे। जो मांसाहारी कर रहा है तो वो बार बार सारे दिन जितनी भी बार करेगा, वो बार बार में मांसाहार होता है। ये सारी इनकी परिस्थितियां हैं। और जितने भी जीव हैं वो नरक और तिर्यंच से ही आते हैं, और नरक और तिर्यंच में ही जाते हैं मर के। छठे दुखमा काल में जो जीव पैदा होते हैं, कौन जीव पैदा होते हैं? या तो नरक से आए हैं या तिर्यंच से आए हैं। तिर्यंचों में भी क्रूर तिर्यंच टाइप के ऐसे, क्योंकि ऐसे ही जीवों के परिणाम वहां भी ऐसे ही चल रहे थे, और ऐसे परिणामों के साथ ही यहाँ आए हैं,
और फिर यहाँ भी ऐसे ही परिणाम रहे हैं, क्रूर, मर के वापस से नरक या तिर्यंच में ही जाते हैं। तो नरक और तिर्यंच से ही आते हैं और मरकर नरक और तिर्यंच में ही जाते हैं। और बहुत प्रकार के इनका जो शरीर का रूप है वो बिल्कुल कुरूप होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ से आप पढ़ के सुनाती हूँ आपको। उस काल में मनुष्यों का आहार मूल, जंगली फल और मत्स्य आदि होते हैं। उस समय वस्त्र, वृक्ष और मकान आदि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते, इसलिए सब मनुष्य नंगे और भवनों से रहित होकर वनों में घूमते हैं। उस समय के लोग सर्वांग धूम्रवर्ण, धुएं के जैसे रंग वाले और पशुओं जैसा आचरण करने वाले, क्रूर, बहरे, अंधे, काने, गूंगे, दारिद्र और क्रोध से परिपूर्ण, यानी कि सब अंग ऐसे भी सब शारीरिक रूप से भी सब अपंग जैसे होते हैं। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, इस तरह के। और क्रोध से परिपूर्ण, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, बहुत एग्रेसिव। दीन, बंदर जैसे रूप वाले, जो शारीरिक रूप है वो भी बहुत सुंदर नहीं होगा, ऐसा कुरूप और बंदर जैसे रूप वाले। ये जो बातें यहाँ आ रही है ना, इसी से अपन उसको मिला सकते हैं, वो जो हिस्ट्री में जो अपनी बात बताते हैं। बंदर जैसे रूप वाले, अति म्लेच्छ यानी बहुत ही खोटे परिणाम वाले, हुंडक संस्थान से युक्त, कुबड़े। हुंडक संस्थान का मतलब है, ये एक आकार का नाम है कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आकार, शरीर का आकार कैसा है, जैसे हमारा तो है समचतुरस्र कि बराबर जितनी हाइट है तो चेहरा कितना होना चाहिए, चेहरा इतना बड़ा है तो कान कितने होने चाहिए, और उसमें आंखें कितनी होनी चाहिए, इतना लंबा हाथ है तो उंगलियां कितनी होनी चाहिए, ये बराबर प्रपोर्शन में होता है, ये कहलाता है समचतुरस्र। और जिनका कुछ पता नहीं, बेडोल सा, इतना सा मुंह है और इतना बड़ा कान हो जाए, या आड़ा टेढ़ा कैसा भी शरीर हो, सब देखने में एकदम से खराब लगे, वो कहलाता है हुंडक संस्थान। तो हुंडक संस्थान से युक्त कुबड़े, कुबड़े समझते हैं, पीछे से कूब वगैरह निकल जाती है, इस तरह से कुबड़े। बौने शरीर वाले, बौना तो होगा ही, हाइट कितनी है, 3 हाथ तो उत्कृष्ट कह रहे हैं, 2 हाथ, 1 हाथ, इतनी सी हाइट है तो बौने शरीर वाले। नाना प्रकार की व्याधि और वेदना से दुखी, अनेक प्रकार की रोग वेदनाएं शरीर में होती हैं। बहुत क्रोध, लोभ एवं मोह से संयुक्त, स्वभाव से ही पापी, स्वजन संबंधी बांधव, धन, पुत्र, स्त्री, मित्रों से विहीन, कोई अपना भाई बंधु, कोई मित्र हो, कोई पत्नी हो, कोई बेटा हो, कोई नहीं, सब ऐसे जैसे पशुओं का तिर्यंच हो गया, कोई नहीं होता, परिवार, मकान नहीं होता, परिवार नहीं होता, माता पिता भाई बहन नहीं होते, कोई रिश्तेदारियां नहीं होती, समधी समधन। ऐसे ही छठे काल में भी कोई रिश्तेदारियां, कोई भाई बंधु नहीं होंगे। अत्यंत दुर्गंध युक्त शरीर, दूषित केशों से संयुक्त, और वो बाल भी कैसे होंगे, जू, लीख आदि से आच्छन्न होते हैं। वो शरीर भी अत्यंत दुर्गंध युक्त, और शरीर में भी इस तरह से जीव, जुएं वगैरह दुर्गंधित, इस तरह से जीव होते रहते हैं। इस काल में नरक और तिर्यंच गति से आए हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं तथा यहाँ से मरकर वे अत्यंत घोर नरक व तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। दिन प्रतिदिन उन जीवों की ऊंचाई, आयु और वीर्य, वीर मतलब शक्ति, वो हीन होते जाते हैं, घटते जाते हैं, हर दिन डे बाय डे डाउनफॉल होता जाता है। तो आचार्य देव देखिए क्या लिख रहे हैं, इनके दुखों को एक जिह्वा से कहने के लिए भला कौन समर्थ हो सकता है। यानी इतने दुखी उस काल में जीव होते हैं कि एक जिह्वा, हमारे पास एक जीव है, हम एक जीव से उनके दुखों का वर्णन कैसे कहें। जैसे ना, कोटि जीव ते जात ना भने, छड़ाला में कहा ना कि इतने दुख हैं कि करोड़ों जीव भी हम बना लें और फिर दुखों का वर्णन चालू करें तो भी वो दुख पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल नरक जैसी परिस्थिति ये छठे काल में हो जाती है। तो ये पूरा 21,000 वर्ष तक ऐसा सारा चलता रहता है, और जो पापी जीव हैं वो यहाँ उत्पन्न होते हैं। अब जब 21,000 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं, तो 21,000 वर्ष पूरे होने में जब 49 डेज बचते हैं, 49 दिन बचते हैं, तब यहाँ पर कुछ विशेष घटना होती है।
क्या होता है कि 49 दिन कम 21,000 वर्षों के बीतने पर जंतुओं को भयदायक घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है, प्रलय आती है। और सबसे पहले क्या होता है, बहुत भयंकर हवा चलती है। प्रलय का समझ लीजिए फर्स्ट साइन क्या है कि भयंकर हवा। कैसी हवा, भक्तामर सबने पढ़ा होगा लगभग, और भक्तामर में 2-3 जगह एक शब्द आता है, कल्पांत काल पवनोद्धत। ये कल्पांत काल की हवाएं, सुमेरु पर्वत को भी, जो साधारण पर्वत तो हवाओं से हिल जाते हैं, लेकिन कल्पांत काल की हवा चलती है, वो सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकती है। ऐसे वहां भक्तामर में 2-3 जगह कल्पांत काल शब्द दिया है। ये है वो कल्पांत काल। ये जो एक कल्प काल है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों मिलाकर पूरा एक कल्प काल है। उत्सर्पिणी से शुरू होता है और ये अवसर्पिणी का छठा काल आया, और इसका भी जब एकदम लास्ट टाइम आया है, अब ये काल समाप्त होगा, प्रलय आएगी। प्रलय आएगी, सब कुछ नष्ट होगा। सब कुछ मीन्स ये आर्यखंड में ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, ये 6 काल बदलने वाला ये सारा प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, ये केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में। तो ये प्रलय भी कहाँ आएगी, केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में। पूरी दुनिया में प्रलय मतलब पूरे जम्बूद्वीप में प्रलय आ जाएगी, पूरे मध्यलोक में प्रलय आ जाएगी, ऐसा नहीं है। पूरे भरत क्षेत्र में भी प्रलय नहीं आती है। प्रलय केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में आती है, और उस आर्यखंड में से भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो बचे रहते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ ऐसी प्रलय आती है, और उस प्रलय में 7-7 दिन तक 7-7 प्रकार की बारिशें होती है। 49 दिन बचे, 49 मतलब 7 वीक हो गए, 7 वीक। तो एक एक वीक 7-7 दिन तक एक एक टाइप की वो यहाँ वर्षा होती है। और किस तरह की वर्षाएं होती है कि सबसे पहले होती है शीतल जल की वर्षा, बहुत ठंडा, मतलब समझ लीजिए बर्फ की वर्षा सबसे पहले होती है। बहुत ऐसी सामान्य नहीं जैसे अपन को लग रहा है, तो भयंकर हवाएं, अभी उसके थोड़े थोड़े से रूप ये जो समुद्रों में आती है ना, कभी सुनामी के नाम से, कभी दूसरे जो भी नाम है, तो उससे भी भयंकर हवाएं चलती है सबसे पहले। और फिर उसके बाद में ऐसे बर्फीली बारिश होती है। बर्फीली बारिश बहुत ऐसी कि जो जीवों का नाश करने वाली हो, हमारे लिए नुकसानदायक हो, हानिकारक हो, ऐसी बहुत भयंकर बर्फ की बारिश 7 दिन तक होती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जीव मर जाते हैं। अब जैसे ओले वगैरह गिरते हैं अपने यहाँ, तो आप देखो अभी पिछले साल बहुत ओले गिरे थे, तो ये कबूतर ये सब मर जाते हैं, इतने बड़े बड़े जीव भी मर जाते हैं। कुछ तो मनुष्य भी मर गए, ऐसा आया था कि जो बाहर सड़कों पे रहते हैं समझ लीजिए, और ओलों के कारण इतनी तेजी से, इतने प्रेशर से वो आते हैं, एकदम पत्थर जैसे होते हैं। तो ऐसी वो बर्फीली बारिश होती है, बहुत सारे जीव इसमें मर जाते हैं। फिर इसके बाद में अगले 7 दिन तक होती है क्षार जल की। क्षार जल मतलब एसिड वाला कुछ, क्षार जल उसी को कहेंगे, एसिड जैसा कुछ पानी, उसकी बारिश होती है। उसके कारण फिर और बहुत सारे जीव मर जाते हैं, बहुत सारे जो नुकसान होता है, मतलब कुछ भी जगह जो एरिया है वो भी खत्म होता है। तो पहले हुई बर्फ की बारिश, फिर दूसरे में हुई क्षार जल की बारिश, फिर तीसरे 7 दिन में होती है विष जल, जहर की बारिश। अगले 7 दिनों में जहर की बारिश होती है। फिर इसके बाद में अगले 7 दिन में धुएं की बारिश। अब हमको लगता है धुएं की कैसे बारिश होती होगी, तो धुआं ही धुआं इस रूप में इस तरह से होता है। अब वो धुआं ऐसा होता है कि दम घुटता है। जैसे अपने समझ लीजिए धूप दशमी के दिन कहीं मंदिरों में अगर धूपाना रखा हो और बहुत धूप ही धूप उसमें खेदी हो, तो मंदिर में दम घुटने लग जाता है। तो अपना इतने से भी होता है, वहां 7 दिन तक इस तरह से धुएं की। तो छोटे मोटे विकलत्रय ये जीव तो मरते ही रहते हैं, मर ही जाते हैं। बड़े बड़े पंचेंद्रीय मनुष्य तिर्यंश भी उसके कारण जो सहन नहीं कर पाते वो मर जाते हैं बहुत सारे। फिर धुएं के बाद में होती है धूल की बारिश। अगले 7 दिनों में
धूल की बारिश होती है। कितना हो गया? बर्फ की, फिर शारजल की, फिर विष की, धुएं की और धूल की। इसके बाद में होती है अगले 7 दिन तक वज्र की बारिश। वज्र मतलब ऐसा कठोर जो चीज होती है, आप अपने लिए तो पत्थर ही समझ लो, यद्यपि वज्र बहुत कठोर होता है, पत्थर के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन अपने समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। तो वज्र की बारिश, तो फिर और जो कुछ जीव बचे, यानी सबको खत्म होना है। तो कुछ तो बहुत समझ लीजिए कमजोर हैं, वो तो पहली बारिश में मर जाते हैं, फिर वो उसमें भी बचे रहते हैं, वो दूसरी में, फिर कुछ बचे रह गए वो तीसरी में, ऐसे करते करते ये छठी बारिश हो गई वज्र की। और फिर सबसे अंत में, अंत के 7 दिनों में होती है अग्नि की वर्षा, अग्नि की बारिश होती है। और फिर इस अग्नि की बारिश में बची कुची जो धरती है, भूमि है, वो भी बिल्कुल जल के बंजर, ऐसे अग्नि से खराब हो जाती है पूरी जमीन भी, और जितने जीव हैं वो सब भी मर जाते हैं। तो फिर सारे ही मर जाते हैं मनुष्य तिर्यंश? ऐसा नहीं है, कुछ जीव बच भी जाते हैं, कुछ जीव वहां से भागते हैं, और जिनको कहीं समझ लीजिए जिनकी आयु शेष होती है, एक्चुअल वास्तविकता तो यही है कि जिनकी आयु शेष होती है वो भागते हैं, छुपते हैं। और जो हमने विजयार्ध पर्वत पढ़ा था, हम भरत क्षेत्र का नक्शा ख्याल में लीजिए, आपने जो पढ़ा है ना जम्बूद्वीप, वो भूलना नहीं है। अभी अपन वापस वहीं उसी पे आने वाले हैं, बस ये समझ लीजिए आज या कल में ये बात अपनी पूरी हो जाएगी, फिर वापस वही अपने को देखना है। तो भरत क्षेत्र में एक तो विजयार्ध पर्वत है, और एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी है। तो आर्यखंड है इनके बीच में, एक साइड गंगा नदी है, एक साइड सिंधु नदी है, और ऊपर विजयार्ध पर्वत है। इन तीनों के बीच में आर्यखंड है। तो कुछ जीव जो वहां आसपास रहते हैं, इन नदियों के किनारों के आसपास या विजयार्ध पर्वत के आसपास, तो वो भाग भाग कर इन नदियों के किनारों पे कहीं कुछ स्थान ऐसा होता है वहां इस प्रलय का इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही विजयार्ध पर्वत के भी जो नीचे के गुफाएं वगैरह कुछ हैं, वहां पे भी इस प्रलय का इफेक्ट नहीं होता। तो बहुत सारे जीव, संख्यात जीव, यानी बहुत सारे तो सारे तो मर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीव ऐसे भागकर खुद भी बच जाते हैं। और कुछ जीवों को जो देव होते हैं, व्यंतर आदि देव होते हैं, वो उन कुछ जीवों को ऐसे सुरक्षित जगह पर वो देव ले जाके पहुंचा देते हैं। जोड़ों को, युगल, एक स्त्री और एक पुरुष, मनुष्यों के युगलों को भी और तिर्यंशों के युगलों को भी, ऐसे 72 युगल, 72 तो जोड़े, 72 तो जोड़े सेफ रहते हैं, बचते हैं। और इसके अलावा सिंगल भी अलग भी अपने आप भी बहुत सारे जीव बच जाते हैं। बाकी सब कुछ सारे जीव जितने भी हैं मनुष्य तिर्यंश, वो सब मर जाते हैं, भूमि बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और यहाँ ऐसा लिखा है कि इस क्रम से भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिंगत 1 योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर हमारा रहने की जगह, हम जहाँ रहते हैं वो चित्रा पृथ्वी का ऊपरी भाग है। हमने देखा था पहली जो नरक पृथ्वी थी रत्न प्रभा, उसके 16 उसमें जो खर भाग था, खर, पंख और अब्बहुल 3 भाग थे पहले रत्न प्रभा पृथ्वी के। उसमें जो खर भाग था, उस खर भाग के फिर 16 हिस्से थे। तो 16 में से सबसे पहली जो पृथ्वी थी उसका नाम था चित्रा पृथ्वी। उस चित्रा पृथ्वी के ऊपरी, जैसे ये इतनी पूरी मोटी चित्रा पृथ्वी है, तो ये ऊपरी सरफेस पे हम रहते हैं, और नीचे से फिर वो और नीचे वाली भूमियां चालू होती है। तो ये चित्रा पृथ्वी की जो ऊपरी सरफेस पे इस प्रलय के कारण 1 योजन की भूमि, आर्यखंड में 1 योजन की भूमि ऐसे जलकर और नष्ट हो जाती है। और लिखा है वृद्धिंगत, जैसे हमको ये जो उठा हुआ सा दिखता है ना ग्लोब में, जो अपनी वर्तमान दुनिया दिखती है, कुछ ऐसा उठा हुआ है, तो ये कुछ आर्यखंड में इस तरह का कुछ उठा हुआ हिस्सा है, और ये पूरी भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये कल्प काल के अंत में अवसर्पणी, कल्प काल का अंत कब होता है कि अवसर्पणी काल के
जो छठा काल है दुखमा दुखमा, उसके अंत में इस कल्प काल का अंत होता है। और इस कल्प काल के अंत में ये प्रलय की परिस्थिति भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बनती है। 7 दिन तक 7 दिन तक 7 प्रकार की अलग अलग बारिशें होती है। उसके माध्यम से जीव यहाँ खत्म होते जाते हैं, भूमि भी एकदम नष्ट होती जाती है। फिर भी जिनकी आयु शेष है, ऐसे कुछ जीव, संख्यात का मतलब है कुछ गिनती के, संख्या वाले 72 तो जोड़े हो गए, और उसके अलावा कुछ और भी जीव वो बच जाते हैं। यदि वो भी जीव नहीं बचे, इनको क्यों बचाया मीन्स वो क्यों बचे, यदि ये नहीं बचेंगे तो आगे फिर ये मनुष्यों की और तिरंजों की परंपरा कैसे चालू होगी? क्योंकि ये तो गर्भज मनुष्य और तिरंज है, तो माता पिता के सम्मूर्छन तो है नहीं कि वातावरण से पैदा हो गए। तो गर्भज जो मनुष्य और तिरंज है वो माता पिता के संयोग से उनका जन्म होगा। तो आगे अब जब काल आएगा फिर वहां मनुष्य तिरंज कहाँ से आएंगे, यदि सारे खत्म हो जाएंगे तो इसलिए ये युगल बचते हैं, और इनके माध्यम से आगे फिर जब उत्सर्पणी काल अभी शुरू होगा तो इनके माध्यम से फिर मनुष्य और तिरंजों की संतति चलती जाती है। इसलिए ये कुछ युगल बचते हैं। इस प्रकार से ये प्रलय हुई। अभी थोड़ी सी बात और कर लें, प्रलय में नहीं रुकना अपने को, अच्छा प्रलय को ठीक करके फिर रुकते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। ये प्रलय, ये पूरे 49 दिन होने पर ये छठा काल, अवसर्पणी का छठा काल समाप्त होता है, और अगले ही दिन से उत्सर्पणी का, हम पहला बोलें लेकिन काल का नाम वही दुखमा दुखमा, वो दुखमा दुखमा उत्सर्पणी का पहला काल वो प्रारंभ होता है। तो अब क्या होता है कि अभी सब कुछ नष्ट हुआ था, अवसर्पणी था, सब खत्म हो गया था, अब है उत्सर्पणी, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं तो अब क्या होगा कि अब अच्छी बारिश होती है। अब 49 डेज तक अच्छी बारिश होगी। आज ही करें या कल करें, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे आप लोग? अच्छी खराब चीज में तो पता लग जाएगा ना। खराब चीजें समझ में आ गई थी, बर्फ की, क्षार जल की, विष की, धुआं, धूल, ये तो खराब चीजें थी। अब 7 प्रकार की अच्छी बारिश होती है। देखिए, सबसे पहले 7 दिन तक तो पहले अच्छी हवाएं चलती हैं थोड़ी सी, जिससे वातावरण ठीक होता है। जैसे पहले यहाँ खराब प्रलय जैसी हवा चल रही थी, बहुत तूफान वगैरह, अभी यहाँ थोड़ी अच्छी हवा चलना चालू होती है। और उसके बाद में सबसे पहले होती है पुष्कर जल। पुष्कर जल का मतलब है कुछ अच्छा पानी, सुखोत्पादक, सुख देने वाला पानी, उसकी वर्षा होती है। पुष्कर में इसके नाम आता है। पुष्कर का मतलब कुछ अच्छा, सुखोत्पादक, सुख देने वाला अच्छे पानी की बारिश होती है, जिससे वो जो भूमि जल गई थी ना सारी, वज्र गिरे तो वज्र से सारी भूमि खराब हो गई। उसके बाद में अग्नि की बारिश हुई तो सारी भूमि जो खराब हो गई थी, तो पहले अच्छे पानी की बारिश होती है, जिससे वो भूमि, थोड़ी सी भूमि में पानी जाता है। और ये तो छठा काल आता है, और एंड होते होते यानी धरती वगैरह एकदम ऐसे अकाल जैसी स्थिति वहां हो जाती है। छठे काल के अंत तक पानी वानी कुछ नहीं, धरती एकदम सूख जाती है इस तरह की। और फिर ऊपर से ये बारिशें हुई तो उससे और खराब हो गई। तो सबसे पहले अच्छे सुक्कर जल की बारिश होती है। इसके बाद में अगले 7 दिन तक क्षीर जल की, क्षीर जल मतलब दूध की जैसी बारिश होती है। तो वो और उस धरती को पोषण देती है। पहले पानी से पानी हुआ, फिर उसमें दूध में चिकनाई जैसी समझ लीजिए, तो चिकनाई से धरती और सही होती है। इसके बाद में 7 दिन तक अमृत जल की बारिश होती है। वहां हुई थी विष की वर्षा, अब ये उत्सर्पणी काल है तो यहाँ होती है अमृत जल की वर्षा। सबसे पहले हुई पुष्कर जल यानी सुखोत्पादक जल की वर्षा, इसके बाद में हुई क्षीर जल यानी दूध की वर्षा, और इसके बाद में हुई अमृत की वर्षा 7 दिन तक। फिर उसके बाद में 7 दिन तक दिव्य रसों की वर्षा, अनेक प्रकार के दिव्य रसों की वर्षा, कुछ भी देवोपुनीत रस समझ लीजिए, गन्ने का रस, अब इस टाइप का
जो भी धरती के लिए अच्छा रहे, बंजर भूमि के लिए, उस तरह से दिव्य रसों की वर्षा 7 दिन तक। इसके बाद में फिर 7 दिन तक औषधियों की वर्षा, औषधि रस, औषधि मतलब औषधि रस की वर्षा। कितनी हो गई? पुष्कर जल, फिर क्षीर, अमृत, दिव्य रस, औषधि रस। इसके बाद में सुगंधित जल की वर्षा, छह ही हुए ना? और फिर शीतल जल की वर्षा ही है लास्ट में। इस तरह से यानी अभी तक जो सारा माहौल बिगड़ा था, माहौल खराब हुआ था, भूमि वगैरह जो 7 दिन तक 49 दिन तक जो गड़बड़ हुई थी, वो वापस से 49 डेज में ये सब सही होती है। ये जो युग का प्रारंभ है, मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले, ये जो फर्स्ट अच्छी बारिश स्टार्ट हुई वो कौन से दिन से स्टार्ट होती है? ये उत्सर्पणी काल का पहला दिन कौन सा होगा? सावन की एकम। सावन का जो पहला दिन होता है, सावन कृष्णा एकम, सावन कृष्णा एकम से ये उत्सर्पणी काल शुरू हो रहा है। कोई भी नया काल जो शुरू होता है वो सावन कृष्णा एकम से होता है। उसके पहले दिन तक ये अवसर्पणी काल खत्म हुआ था, प्रलय खत्म हुई थी, और अगले दिन से यानी सावन कृष्णा एकम के दिन से ये अच्छी बारिशें होना शुरू हुई। तो अब आप लोग, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कैलकुलेट करना कि 49 डेज कब पूरे होंगे। सावन तिथि से देखना अपने को, तिथि में सावन की एकम को शुरू हुई तो 49 डेज कब पूरे होंगे। ये हम आज नहीं पूछेंगे, जिनको आता भी है वो आज नहीं बताना, और लोगों को भी अपन चांस देंगे कैलकुलेट करने के लिए, कल अपन देखेंगे। तो ये सारी अच्छी वर्षाएं होती हैं तो भूमि बराबर सही हो जाती है, और फिर वो जो लास्ट में सुगंधित जल और सुगंधित हवा चलती है, उससे वो सारा वातावरण सही होता है। तो जो जीव छुपे हुए थे इधर उधर कहीं भी, वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। और फिर काल अभी वही है, दुखमा दुखमाई, काल दुखमा दुखमाई है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा। पहले था वो दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी, और अब ये है उत्सर्पणी काल, तो दिन प्रतिदिन वो परिस्थितियां पहले की अपेक्षा अच्छी होती जाएंगी। लेकिन प्रारंभ में अभी वही काल रहेगा, मनुष्य नग्न ही रहेंगे, अग्नि नहीं रहेगी, किसी प्रकार का भाई बंधु आदि लोक व्यवहार नहीं होगा। प्रारंभिक दिनों में, छठे काल में अभी ऐसी स्थिति रहेगी। इसके बाद में फिर ये जो 21,000 वर्ष पूरे होंगे तब 5वां काल आएगा। फिर 5वें काल में कैसी स्थितियां होती है, 5वां मीन्स उत्सर्पणी का दूसरा, और नाम में अपना दुखमा काल, तो किस तरह की परिस्थितियां होती है वो अपन बाद में बात करते हैं। अब आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो। हाँ चित्रा आंटी बोलिए। भादोई की पंचमी को शुरू हो गया। मैंने कहा है ना, आज नहीं कल बताना है, कल बताना है। आपको तो आता है, और लोग, और भी लोग हैं ना अपने सब तरह के, तो उनको भी अपन चांस देंगे। भादोई की पंचमी को ही होगा। हाँ, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। चलिए, प्रश्न, किसी को प्रश्न हो तो बताइए। ज्योति जी, अभी आपने बताया था कि अच्छी हवा चलती है 7 दिन तक। हाँ, तो 7 दिन तक अच्छी हवा चली तो 8 हो गए, फिर तो आपने ऐसे शीतल जल और निकाल दिया। नहीं, वो एक्चुअल में 6 ही नाम आ रहे हैं इसमें, और फिर लिखा है कि वो अगर अपन अच्छी हवा मानते ना, हाँ 7 दिन तक, तो फिर वो 8 हो जाते, और अगर अच्छी हवा नहीं, अपन बारिश तो 7 प्रकार की हो रही है, और 7 प्रकार की बारिश में भी वो 7-7 दिन तक, और उसके साथ में फिर लास्ट में वो हवाएं वगैरह भी अच्छी चलने लग गई, इस तरह की बात है। 8 नहीं होंगे, हमने लिखा है उसके अगले दिन से अच्छी हवा चलती है।
नहीं, अगर ऐसा है, ऐसा लिखने में या बोलने में आ गया है तो उसको ठीक कर लीजिए। ये सबसे पहले सुखोत्पादक जल की है, फिर उसके बाद में क्षीर जल की, फिर अमृत जल की, उसके बाद में दिव्य रस की, और उसके बाद में औषधियों से भरे रस की, और फिर शीतल जल की, सुगंधित जल की, ऐसे है शीतल सुगंधित। और फिर वो हवाएं भी उसके साथ में, हवाएं अलग से नहीं है, वो साथ में ही चलती हैं। और ये जो वर्षाएं हो रही हैं, जैसे अमृत जल की हो रही है या रस की हो रही है, तो वो भूमि और थोड़ी वनस्पतियां उससे फिर सही होने लगती, भूमि को बढ़िया बनाने के लिए सारी वहां पे होती हैं। अनीता जी कोठारी, 5वें काल में भी एक बार फिर से बता दीजिए। 5वें काल का 7 दिन तक क्या होता है? बर्फ की बारिश है? 5वें नहीं, वो छठे काल में, छठे काल के अंत में होती है। छठे काल के अंत में। हाँ, वो हाँ, सबसे पहले तो होती है 7 दिन तक बर्फ की, फिर अगले 7 दिन क्षार जल की। क्षार जल मतलब एसिड जैसा। इसके बाद में 7 दिन तक होती है विष की, जहर की। फिर अगले 7 दिन धुएं की। नहीं, पहले धुआं, धूम्र। उसके बाद में पहले धूल है, फिर धुआं। चौथे नंबर पे क्या है? धूल है। चौथे नंबर पे धूल, नहीं सॉरी, धुआं, धुआं। चौथे नंबर पे धुआं, फिर धूल, फिर वज्र, और फिर अग्नि। हो सकता है, देखिए किन्हीं किताबों में थोड़ा बहुत नाम में या क्रम में आगे पीछे भी मिल सकता है, तो उसमें ज्यादा कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये बात इतनी जरूर है, प्रलय आती है और इस तरह की खोटी बारिशें होती है। ग्रंथों में थोड़ा बहुत नाम में फर्क ऐसा मिल जाता है, पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, या एक नाम की जगह कोई दूसरा नाम, ऐसा मिल जाता है। तो उसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम तिलोय पन्नति के आधार से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने उस आधार पे लिखा है। त्रिलोक सार में या दूसरे ग्रंथों में थोड़ा बहुत एक आध नाम में डिफरेंस मिल सकता है। अनीता जी बोलिए। आपने पहले बताया था ना 11 अंक और 10 फूट के क्या था, मतलब समझ नहीं आया कि अंक किसको बोलते हैं। देखिए, जिनवाणी के 12 अंग कहे जाते हैं, द्वादशांगमयी जिनवाणी कही जाती है। वो 12 अंगों के नाम होते हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, और उनमें बहुत बहुत वर्णन होता है, बहुत सारी बातें होती है। तो उतना ज्ञान, वो पूरा ज्ञान जिनको है, उसके पदों की संख्या, पद मतलब कितने उसमें, पद मतलब कहलाता है एक शब्द जैसे समझ लीजिए, तो कितने उसमें शब्द होते हैं, ऐसे हजारों में, लाखों में, करोड़ों में ऐसे उसमें शब्द होते हैं। तो वो सारा ज्ञान जिनको होता है वो कहलाते हैं द्वादशांग के पाठी। अब जिनको, वो जो 12वां अंग है, वो 12वां अंग बहुत बड़ा है, यानी बाकी 11 अंगों का टोटल करो, उनके पदों का, और एक 12वां अंग, वो एक तरफ, इतने ज्यादा उसमें यानी विस्तार है। उसके 5 भेद हैं, तो 5 भेदों में से एक भेद का नाम है पूर्व के एक भेद का नाम है। तो अब जिनको पूरे 12 अंगों का फुल ज्ञान नहीं रहा, 11 अंगों का तो फुल रहा, और 12वें अंग में से केवल पूर्व का ज्ञान रहा, बाकी के जो 4 उसके पार्ट्स थे उसका ज्ञान नहीं रहा, तो वो कहलाएंगे 11 अंग 14 पूर्व। फिर ऐसे ही कभी आएगा 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान, वो 14 पूर्व पूरे होते हैं, पूर्व 14 होते हैं। फिर किसी को पूर्व में भी पूरा नहीं हुआ तो वो 10 पूर्व का रह गया, अपने खैर इसमें तो नहीं है वो। फिर किसी को 11 ही अंगों का ज्ञान रह गया, फिर किन्हीं को 1 अंग का ज्ञान रह गया, ऐसे करके वो ज्ञान की बात। पारुल बोलिए। भाभी, आपने चित्रा पृथ्वी के लिए भी कुछ बोला था, वो मिस हो गया मेरा। चित्रा पृथ्वी के ऊपर का 1 योजन का हिस्सा जलकर नष्ट हो जाता है। ये जब प्रलय आती है, तो प्रलय में लास्ट में ये हम चित्रा पृथ्वी पे रहते हैं, तो ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है आर्यखंड का, तो 1 योजन तक की पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाती है। यानी वो जो प्रलय का इफेक्ट है
वो 1 योजन तक रहता है, तो उसके इधर उधर 1 योजन के बाहर में जो थोड़ा म्यूट हो गए हो आप, क्या बोल रहे हो? गहराई में या ऐसे सर्कल में? सर्कल में 1 योजन। हाँ सुमन जी बोलिए। ये जो 7 दिन की जो बारिश है ये क्रम से होती है क्या? हाँ क्रम से। जिसे आपने अभी लिखाया अच्छी वाली और हाँ बुरी वाली जो दोनों समय पे दोपहर छठा काल में क्रम से होती है ना, जैसे मतलब वहाँ के बाद दूसरे को जो आप दिखाए थे इसमें बाद में दुखमा काल में जो उत्कृष्ट आयु है वो 20 बरस की है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते होते अभी जिसे आपने बताया 16 बरस, 15 और 16 दोनों लिखा हुआ है, तो कौन सा सही है? वो दोनों ही सही है, 15 या 16 ऐसा ही मिलता है शास्त्रों में, 15 या 16 वर्ष ऐसा। देखिए छठे काल के 16 मैंने बोला क्योंकि फिर वो 1 पे अपन रहे, वो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, लेकिन वास्तव में ग्रंथ में दोनों मिलते हैं, 15-16 वर्ष ऐसा। तो अपन ज्यादा वाले को मान के चल रहे तो 15 तो उसमें आ ही जाएगा, ऐसा समझ के 16 वर्ष मैंने बोला। छठे काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और छठे काल के अंत में उत्कृष्ट आयु, ये उत्कृष्ट आयु है जो 15-16 वर्ष कही है। जघन्य आयु तो अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त का मतलब है कुछ मिनट्स की, कुछ सेकंड्स की आयु, वो जघन्य आयु है। और इनके बीच की कोई भी आयु 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, वो सब मध्यम आयु में कहलाएगी। दीदी पूछे? हाँ बोलिए। ये अपना अक्षर पुण्य का जो अंतिम टाइम है, अंत का टाइम है, वो सावन शुक्ल एकम से 49 दिन पहले बारिश शुरू होती है। हाँ हाँ। और उत्सवनी का जो पहला दिन है वो सावन सूर्य कृष्ण एकम। हाँ हाँ कृष्ण। नीलम भाभी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने 49 डेज तो वैसी वाली बारिश के लिए बताया है, और बाद के जो 49 डेज है ये अच्छी वाली जो बारिश है ये कब होंगे? बस ये पूरे होंगे 49 डेज जो खराब बारिश वाले हैं, और ये अवसर्पणी काल खत्म हो जाएगा और अगले ही दिन से उत्सर्पणी चालू होगा, तो ये अच्छी बारिश चालू हो जाएंगी। ये उत्सर्पणी में आएंगे तो ये कौन सा काल होगा? उत्सर्पणी का पहला नाम होगा दुखमा दुखमा, उत्सर्पणी का पहला होगा और उसका नाम होगा दुखमा दुखमा। ठीक। दीदी हाँ दीदी वहीं से चालू हो जाएगा, उत्सर्पणी के पहले काल से दुखमा दुखमा। क्या चालू हो जाएगा? देखिए महीने तो रहेंगे ही ना, अपन भादवे को जिस रूप में मानते हैं, हमारा तो भादवे का मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल धर्म आराधना का दिन, महीना, वो रूप नहीं होगा, लेकिन महीने तो रहेंगे ही ना बराबर, महीने तो रहेंगे। तो भादवा तब भी आता था, अब भी आता है, लेकिन अब वो तो हम इसको उस रूप में मनाते हैं, इसलिए हमको विशेष लगता है। तो ये तो सावन एक मिनट से चालू करते हैं ना फर्स्ट, वो चैत्र से तो इंडियन भारतीय जो वर्ष चालू होते हैं वो चैत्र से, वो विक्रम और वहाँ पर भादों से चालू होगा। भादवा से चालू नहीं हो रहा, सावन से चालू हो रहा है। देखिए सभी लोग नहीं बोले, भादवा से चालू नहीं हो रहा, सावन से चालू हो रहा है ना, सावन। 49 डेज के बाद उत्सर्पणी का पहला काल चालू होगा ना? नहीं 49 डेज तो वो प्रलय वाले पूरे हो गए, उसके बाद जो पहला दिन आ रहा है उत्सर्पणी का पहला दिन, वो सावन कृष्णा एकम, सावन का पहला दिन, सावन से शुरू हो रहा है। काल जब शुरू हो रहा है तो सावन से शुरू हो रहा है। मतलब एक बात पूछू ज्योति जी? हाँ बोलिए आशांति। मतलब एक तरह से 98 डेज तक चेंज चलता रहता है, पहले बुरा फिर अच्छा। हाँ है ना? हाँ 98 डेज हो गए। हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ। शशि जी बोलिए। तो फिर उनकी उत्कृष्ट आयु उस समय तो 15 साल ही रहेगी शुरू में। हाँ हाँ
शुरू में अब वो हम कल बात करेंगे कि अब ये कैसे चलेगा, इसका क्रम आयु का, ये सारा वो बात हम करेंगे कल। हाँ, बोलिए रश्मि जी, बोलिए। जो आपने बताया था जो बुरे दिन 7-7 दिन होंगे, वो भी ये सावन से ही चालू होंगे? नहीं, वो तो सावन के पहले दिन पूरे हो जाएंगे, उसके पहले पीछे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पीछे पहले आषाढ़, वो आषाढ़ का महीना रहेगा। आषाढ़ के पहले कौन सा आता है, मुझे भी नाम, जेठ। हाँ, तो आषाढ़ के 30 दिन और फिर 19 दिन जेठ के पीछे जाके लगा लीजिए, जेठ कृष्णा जो भी। अच्छा, जेठ से चालू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अनीता आंटी बोलिए। ये कहते हैं 72 जोड़े रखते आते हैं देवलोग, के मनुष्य के ही होते हैं, तिरंज के साथ? दोनों के, मनुष्य तिरंज दोनों के मिला के 72। अच्छा, दोनों के मिला के 72। शशि जी बोलिए। ये 7-7 दिन का जो आपने बताया, ये लिखना जरूरी है क्या? हमने तो नहीं लिखा। और प्रथम काल में भी जीवित है, तो आयु किस हिसाब से उनकी होगी? एक मिनट रुकिए, आपने नहीं लिखा तो मैं कल फिर से बोल दूंगी, लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, ये आपके तत्वार्थ मणि पंडित में ना, इसमें लिखा हुआ है सरस वीरस, हाँ, उष्ण विष और छाद वेग 7-7 दिन बरसते हैं। वो ही मैंने आपको कह दिया था कि वो उसमें, इसीलिए मैंने कह दिया था उसमें नाम अलग हैं और अपन ने जो लिखे हैं वो अब नाम अलग है। हाँ, नाम भी अलग है, क्रम भी अलग है। हमने जो लिखे हैं वो तिलोक। इसमें फोटो भेज दीजिएगा। हाँ, ठीक, ज्यादा सही रहेगी। ठीक है, ठीक। हाँ, आशा, आभा आंटी बोलिए। ये भारत क्षेत्र और भारत क्षेत्र का आर्यखंड और ऐरावत क्षेत्र का दोनों जगह साथ-साथ ही ये प्रलय चलेगा? हाँ, साथ-साथ ही चलेगा, सेम काल चलता है। अंकल बोलिए। मैं जो पढ़ा था कि चौथे काल में भोग भूमि होती है, तीसरे काल में तीसरे काल में भोग होती है और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो भोग भूमि है, ये तो हमने पढ़ी अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र की। और अब जो हेमवत और हिरण्यवत में जगन्य भूमि है, हरि क्षेत्र और रम्यक में मध्य भूमि है और देवगुरु में उत्तम भोग भूमि है, तो वहाँ पे कौन सा काल चलता है? वहाँ पे यही ऐसा, अभी बस इसके बाद जो आगे सूत्र आने वाले ना वो यही है। उत्तर कुरु देवकुरु में पहले काल जैसी परिस्थिति रहती है और जो हेमवत नहीं, हरि और उधर विदेह के आगे कौन सा आएगा, रम्यक। हरि और रम्यक में मध्यम भोग भूमि रहेगी और हेमवत और हिरण्यवत में जगन्य भोग भूमि रहती है, यानी तीसरा काल। जगन्य भोग भूमि मीन्स तीसरा काल। उत्तम भोग भूमि में पहला काल चलता है, मध्यम भोग भूमि में दूसरा काल चलता है और जघन्य भोग भूमि में तीसरा काल चलता है। और अभी हम देखेंगे आगे सूत्रों में, आगे बढ़ेंगे जब देखेंगे। देखिए, अंकल की थोड़ी बात आपको बताना चाहती हूँ मैं। इन्होंने पूरे बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, अच्छे मीन्स बहुत अच्छा चार्ट सहित, और बहुत अच्छे आप लोगों ने भी बनाए होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बनाकर दिखाए थे। मैं डालूंगी ग्रुप पे कुछ उनके फोटोज, और बहुत बढ़िया पूरा चार्ट और सारे नोट्स और भी जो चार्ट्स हैं, डायग्राम है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे बनाए हैं और एकदम पढ़ने में भी साफ सुथरे, बढ़िया क्लियर ऐसे हैं और अच्छा पूरा बातें लिखी हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अंकल को। चलिए, हाँ, अभी मलेच्छखंड में कौन सा काल रहता है? मलेच्छखंड की बात हम कल करेंगे, आगे मलेच्छखंडों की बात अलग से है, हम कल करेंगे। और पारुल बोलिए। अभी जो अंकल ने बोला वो मतलब प्रथम काल जैसे उत्तम भोग भूमि में प्रथम काल रहता है, तो वहाँ पे भी वो मतलब बिल्कुल नहीं जैसी परिस्थितियाँ रहती है, या पहले से जैसे अपना भी थोड़ा सा डाउनफॉल में आया वैसा कुछ होता है? नहीं, वहाँ इसीलिए वहाँ की बात थोड़ी अलग से करेंगे। वहाँ सेम रहती है। यहाँ तो क्या अवसर्पणी और उत्सर्पणी चलता है, तो यहाँ डाउनफॉल या ऊपर बढ़ता हुआ ऐसा चलेगा। वहाँ इक्विलेंट रहता है, जितनी आयु है उतनी जगन्य से उत्कृष्ट के बीच की उतनी आयु, उतनी हाइट। वहाँ घटती बढ़ना ऐसा कुछ भी परिस्थितियां नहीं होती हैं। अपन और करेंगे आगे बात, सूत्र आ जाएंगे तब।
और हाँ शशि जी बोलिए। ज्योति जी एक बात बताइए, उनकी आयु का मुझे बताइए। जैसे वो छठे काल में उनकी आयु इतनी है, फिर वो उससे वापस पहले काल में आ जाते हैं, तो उनकी आयु छठे काल की और वो मिलके दोनों काउंट होती है क्या, कि उनको फिर से नई आयु मिल जाती है? ऐसा कुछ है ये लिखा हुआ शास्त्र में? नहीं, मतलब आप उन जीवों के लिए पूछ रहे ना जो बच गए, जो बच गए। देखिए जो बच गए ना उनकी आयु उतनी है, जैसे समझ लीजिए किसी की 10 साल की आयु थी, छठे काल के अंत में 10 साल की आयु, टोटल उसकी 10 साल की एज होनी है, लेकिन अभी वो 5 ही साल का है। तो अब वो 5 ही साल का है तो उसके 5 साल बाकी बचे हुए हैं ना, इसलिए वो बच जाएगा और फिर 5 साल और जिएगा। किसी की वो तो उस समय में कुल आयु ही जैसे 15 साल से ज्यादा कोई नहीं जिएगा, तो 15 साल में ही, उससे पहले ही समझ लीजिए वो ऐसा भी सुना दादी नानी सब बन जाएंगे इतने में। 2 4 5 साल के तो माँ बन गए और 10 20 15 12 साल के हुए दादी बन गए, ऐसी स्थितियां, क्योंकि वो पशु प्रवृत्ति रहेगी वहां पर और ये सब काम भी ऐसे ही जल्दी होंगे। तो उनके माध्यम से फिर आगे वो जो संतति की परंपरा है वो आगे चलेगी। तो किसी की आयु 12 साल की होगी, किसी की 10 की होगी, तो किसी के 2 3 साल बचे हैं, कोई 1 2 साल का ही होगा वो बच गया, तो उसके बाकी के 10 12 साल बचे हैं। आयु तो उतनी ही रहेगी, उसी में से वो जो बचे हैं वो बाद में इधर उत्सर्पणी में वो व्यतीत करेंगे। ऐसे रजनी जी बोलिए। दीदी जो आयु काउंट होगी वो गर्भ समय से होगी या जन्म समय से होगी? गर्भ से भी पहले विग्रहवती से। ज्योति जी हमने है ना बचपन में ये सुना था कि शिखर जी के ऊपर एक मुनिराज, एक श्रावक श्राविका और एक आरिका बचेंगे, फिर चतुर्वेद संधि चालू होगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो बचपन में सुना था। नहीं, ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया। पर्वत पे ही बचेंगे वो 4 दिन। नहीं, ऐसा पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि देखिए वो जो अपन ने देखा था ना कल, लास्ट वाला जो कल की हुआ, उसी समय से उसके बाद से वो मुनिराजों ने समाधि मरण लिया और उसके 3 दिन बाद ही उनका मरण हो गया, सबका स्वर्ग में गए। और हाँ जी, लेकिन ऐसा तो बोलते हैं ना कि अयोध्या और शिखर जी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हाँ ये बात जरूर है। एक मिनट ये वाली बात पूरी कर दूं मैं, फिर वो आशा आंटी आपकी फिर बोलती हूँ। तो ये जो तो उस समय जो ये कल्कि वाली परिस्थिति बनी है, उसके बाद से ही धर्म का अभाव हो गया। फिर कोई यहाँ, क्योंकि छठे काल में बिल्कुल भी धर्म नहीं रहता, तो धर्म नहीं रहेगा तो अगर मुनिराज वगैरह रहेंगे तो फिर उनके आहारचर्या और वो जीवन यापन कैसे होगा। छठा काल 21,000 वर्ष का है, तो 21,000 वर्ष की तो आयु अभी किसी की होगी नहीं, और छठे काल के अंत में मुनिराज कैसे हो सकेंगे जब शुरू में ही पंचम काल के अंत में ही समाप्त हो गया है। इसलिए ऐसा लॉजिकली भी ठीक नहीं लगता है, मेरे पढ़ने में भी कहीं नहीं आया है कि वो शिखर जी पे ऐसे बचेंगे। ये बात जरूर है जो आशा आंटी ने कही कि जब ये प्रलय आएगी तो ये शिखर जी और अयोध्या, शिखर जी है शाश्वत तीर्थ धाम, सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग बोलते हैं शिखर जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। शाश्वत का मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला। हमेशा का मतलब है जब भी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, किसी भी काल में जब तीर्थंकर होते हैं, अवसर्पणी में हो, उत्सर्पणी में हो, इस बार हो, पिछली बार हो, अगले बार हो, सब में ही तीर्थंकर हमेशा सम्मेद शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं सबका जन्म अयोध्या में ही होता है, ऐसा ही एक नियम है। इस बार हुंडाव सर्पणी का दोष था तो वो नियम में थोड़ा बदलाव हुआ। तो ये जो सम्मेद शिखर जी की जो जगह है और अयोध्या की जो जगह है, वहां सम्मेद शिखर जी के पर्वत के नीचे ऐसा कहते हैं कि वज्र का कोई साथिया स्वस्तिक ऐसा बना हुआ है, या फिर जब प्रलय का टाइम आता है वो इंद्र, स्वर्ग का इंद्र, वो यहाँ पर वज्र का कुछ स्वस्तिक बना देता है उस जगह की पहचान के लिए कि सम्मेद शिखर जी इस जगह है। और ऐसे ही अयोध्या की जगह भी ओम बना देता है। हो सकता है उल्टा भी हो, शिखर जी की जगह ओम और अयोध्या की जगह स्वस्तिक, कहीं उल्टा भी पढ़ने में मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर में ऐसा ही आता है, शिखर जी की जगह स्वस्तिक और अयोध्या की जगह वज्र का ओम, जहाँ तीर्थंकरों की जन्मस्थली है वो ऐसा वहां स्थापित कर देता है और वो प्रलय से भी नष्ट नहीं होता। अब वो चिन्ह नष्ट नहीं होता। और प्रलय में ये जो सम्मेद शिखर जी हमको दिख रहा है ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, ये नहीं बचेगा। ये जो अयोध्या दिख रही है ये भी पूरी खत्म हो जाएगी,
लेकिन वो जो मार्क कर दिया ना, वो चिन्ह बना दिया, तो फिर वापस जब ये काल शुरू होगा तो उसी जगह पर या तो अपने आप बन जाता है वो पर्वत वातावरण से, या फिर देवादि के द्वारा उस जगह वो पर्वत की रचना, समय शिखर जी के रूप में वो पर्वत की रचना हो जाती है। तो वो जगह चेंज नहीं होती, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर सब चेंज हो जाता है वो सारा। चलिए, और किसी का प्रश्न है कुछ? अंजू भाभी बोलिए। जब ये अवसर्पणी का पहला काल शुरू होएगा, दुखमा, तो इसमें सारी परिस्थितियां वैसी ही होती है छठे काल जैसी? हाँ, चेंज आएगा ना? परिस्थितियां वैसी ही हैं, चेंज बस यही आएगा कि पहले वो डाउनफॉल था, दिन प्रतिदिन और बुरी होती जा रही थी, और अब ये रहेगा कि दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाएंगी, ये चेंज रहेगा। बाकी वही स्टार्टिंग में उतनी ही आयु, जैसी अभी आयु थी ना एंड में, तो यहाँ स्टार्टिंग में उतनी आयु, उतनी ही हाइट, उसी टाइप के। और फिर जब ये पहला काल पूरा होगा उत्सर्पिणी का, तब तक फिर वो आयु बढ़ जाएगी, उत्कृष्ट आयु बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, वो काम होगा। लेकिन परिस्थितियां वैसी रहने वाली हैं, अग्नि नहीं रहेगी, कपड़े लगते नहीं पहन, नग्न ही रहेंगे, वो परिस्थितियां सारी वैसी रहेगी। और हम कल करेंगे बात उत्सर्पणी काल के संबंध में, कल और करेंगे। कभी सोचा ही नहीं था कल्पांत काल वाला मरुद चलाना, कल्पांत काल पर कभी दिमाग में नहीं आई थी बात ही। चलिए, प्रश्न है किसी को? मुझे लगता है नहीं है अब किसी कोई प्रश्न। चलिए, सूत्र पाठ कर लें। इससे अलग है थोड़ा एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए आनंद। चक्रवर्ती देव अपनी वैकिक शरीर से स्वर्ण में जादू बनाता है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि मतलब उसका वैकिक शरीर होता है, वैकिक से जैसे देव और नारकियों का? नहीं नहीं, शरीर तो औदारिक ही है, विक्रिया करता है, वृद्धि होती है विक्रिया की, शरीर तो औदारिक ही है। और वो जो दूसरे शरीर बनते हैं वो भी औदारिक ही होते हैं, वैक्रियक नहीं होते। और एक ये कि सिद्ध भगवानों की भी वैभाविक शक्ति होती है। वैभाविक शक्ति? हाँ जी। हाँ, वैभाविक शक्ति तो होती, शक्ति तो है। हाँ, शक्ति तो है। हाँ, वैभाविक शक्ति। हाँ, उससे मतलब स्वभाव विभाव का मतलब नहीं, वो शक्ति नहीं, वो तो शक्ति है। वैभव शक्ति। हाँ, चलिए अपन सूत्र बोल लेते हैं। अंजू भाभी आप शुरू करिए, अंजू भाभी के बाद रजनी जी। बोलना पहले से।